जय हिंद दोस्तों। एक बहुत पुरानी कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वैसे तो कहा जाता है कि आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप अपने मन की नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत महीन सी लाइन होती है। तो ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा काम कर दें जो आपका करने का बहुत मन हो लेकिन वो गलत हो, तो आप क्या करेंगे? फिर ऐसे में यही कहावत आपको लेने के देने भी दिलवा सकती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ अभी बॉलीवुड के साथ भी हो रहा है। अब देखिए, बॉलीवुड की जो ग्रह दशा है, मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत बुरी चल रही है। करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है और नतीजा कुछ तीसरा ही निकल के सामने आता है। ऐसा ही अभी कुछ हुआ है आमिर खान के साथ। आमिर खान वैसे तो अभी कुछ दिनों पहले भी चर्चा में रहे थे जब वो तुर्की घूम के आए थे लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग को लेकर। लाल सिंह चड्ढा एक ऐसी मूवी है जो कि हॉलीवुड की एक बहुत मशहूर मूवी फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, या यूँ कह लें ऑफिशियल रीमेक है, क्योंकि हमारे बॉलीवुड के पास कोई असली कहानी तो बची नहीं है। या यूँ कह लें कि जो असली कहानी लिखने वाले लेखक हैं उनको ये लोग मौका नहीं देना चाहते। या तीसरी बात यूँ कह लें कि इनको आदत पड़ चुकी है हिट फार्मूले को कॉपी पेस्ट करने की, कि भैया वो मूवी साउथ में चल गई है, उसको उठा के यहाँ पे लक्ष्मी बॉम्ब बना दो। वो मूवी वहाँ फॉरेन में चल गई है, उसको उठा के यहाँ पे फॉरेस्ट गम की कॉपी बना दो, लाल सिंह चड्ढा बना दो। तो इस तरह की आदत जो है वो अब हमारे बॉलीवुड को पड़ चुकी है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा देखने वाली बात यह है कि लोग अभी भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि उनको सिर्फ एक कॉपी चीज़ दिखाई जाती है और पागलों की तरह वो इन्हीं लोगों के पीछे घूमते रहते हैं। अब इन लोगों के पीछे घूमने से मेरा मतलब ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जिस शिकायत के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इसी बात से संबंधित रखती है। डिटेल में बताऊं तो नंद किशोर गुर्जर, जो कि विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र लोनी से, उन्होंने वहां के थाना अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखते हुए इस बात से अवगत कराया है। मैं आपको वो चिट्ठी पढ़ के सुनाता हूं। इसका विषय है, फिल्म अभिनेता आमिर खान द्वारा मेरी विधानसभा लोनी में बिना मास्क लगाए भीड़ में शामिल होकर सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना नियमों का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज कराने के संबंध में आपको अवगत कराना है कि फिल्म अभिनेता आमिर खान अपनी टीम के साथ लोनी में आए थे और इस दौरान उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया एवं भारी भीड़ में शामिल होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए कोरोना महामारी फैलाने का कार्य किया। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि आमिर खान व उसके साथ आए हुए एक अन्य व्यक्ति में कोरोना महामारी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लोनी में कोरोना महामारी नहीं है, जबकि दिल्ली मरकज़ की तरह ही मुंबई में कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा है। इसलिए आमिर खान को कोरोना संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ कोरोना महामारी नियमों के तहत कार्रवाई मुकदमा दर्ज करने का कष्ट करें, जिससे भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति बाहर से आकर कोरोना फैलाने व नियम तोड़ने की पुनरावृत्ति ना करें। अब देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि कोरोना काल में एक चीज़ जो समझ में आई है वो ये कि जो हमारे गाँव वाले क्षेत्र हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ी कम है, उन क्षेत्रों में कोरोना महामारी फैली भी कम है। और कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा जगह फैली जो कि मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ पे कि बाहर से लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया। ऐसे शहरों में कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा जम के फैली। ऐसे में अगर ऐसे शहर से आपके घर कोई व्यक्ति आता है तो आप एक या दो बार ज़रूर सोचेंगे कि यार कहीं ये व्यक्ति मुझे भी संक्रमण देकर ना चला जाए। ऐसे में जब एक बहुत बड़ा अभिनेता जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, वो एक ऐसी छोटी सी जगह पहुंचता है जहां पे इस तरह की महामारी के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, तो उम्मीद ये की जाती है कि ये व्यक्ति थोड़ी बहुत समझदारी दिखाएगा और समझदारी दिखाने के साथ साथ जो सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए कहा है वो नियमों का पालन भी करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा कुछ आमिर खान के साथ दिखाई नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे उन्होंने भीड़ जुटाने के साथ ही इन लोगों के साथ खूब सेल्फी भी खिंचवाई। मास्क मतलब ऐसा भी नहीं कि भाई दिखाने के लिए गले पे ही पहन लेता बंदा, मतलब बंदे ने बोल दिया मेरे को तो मास्क पहनना ही नहीं है। तो यहाँ पे आप खुद ज़रा सोचिए कि इन लोगों की क्या मानसिकता है कि भाई आप किस चीज़ को क्या प्रूव करना चाह रहे हो। क्या आप लोगों को दिखाना चाह रहे हो कि नहीं देखो हम तो डरते नहीं कोरोना से, तो आप लोगों को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ निकल के सामने आई है आज के समय में। लेकिन अभी जो कुछ समय से बाजार लग रहे हैं त्योहारों के मद्देनज़र, उन त्योहारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग कोई देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में जब ऐसे बड़े फिल्म अभिनेता भी इस चीज़ को धत्ता बताते हुए ऐसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं तो फिर ये समस्या और ज़्यादा गहराने वाली हो जाती है, क्योंकि लोग अभिनेताओं से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो लोग सही हों या गलत हों। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लोग इंस्पायर होते हैं अभिनेताओं से। अब कल को अगर कोई ये कह दे कि भाई आमिर खान भी तो मास्क नहीं लगाता तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो क्या आमिर खान उनको समझाने जा पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव हो पाएगा। तो ऐसे में आमिर खान को भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को करना चाहिए कि क्या लोग उनको देख रहे हैं और किस तरह से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दूँ कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के ही कुछ लोकेशंस को देखने के लिए अभी मैं कुछ समय पहले यूपी के लोनी
गाज़ियाबाद में पहुँचे थे, जहाँ पे वो जगह वगैरह देख रहे थे, और इसी बीच उनके कुछ प्रशंसकों ने उनको घेर लिया, वहाँ पे उनके साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाईं। और उसी समय का ये वाक़या है जब वहाँ के जो नंदकिशोर जो हैं, वहाँ के विधायक जो हैं, उन्होंने इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया है। इस बात को लेकर कई सारी बातें भी हुई, जैसे कि आमिर खान फिल्म की शूटिंग के लिए पहुँचे गाज़ियाबाद, विधायक ने कर दी पुलिस से शिकायत। इसके अलावा प्रवासी संदेश करके ट्विटर हैंडल हैं, ये लिखते हैं, यूपी में लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि पिछले दिनों गाज़ियाबाद के दौरे के दौरान एक्टर आमिर खान ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में घोर लापरवाही का परिचय देते हुए नियमों का उल्लंघन किया। इसके साथ ही पंडित ललित शर्मा लिखते हैं, फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दर्ज कराया कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला। ट्रॉनिक थाने में विधायक प्रतिनिधि पंडित ललित शर्मा ने दी तहरीर। लोनी में एक कार्यक्रम में भीड़ के साथ बिना मास्क मिल रहे थे आमिर खान। इसको लेकर कई जगह अभी पेपरों में भी छपा है। वहीं एक और लिखते हैं, फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने थाने में की शिकायत। फिल्म शूटिंग करने गाज़ियाबाद जिले में आए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने का आरोप। तो इस तरह से बॉलीवुड के दिन वैसे ही अभी लदे हुए चल रहे हैं। ऐसे में इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को थोड़ा बहुत तो कष्ट होता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और जब इन लोगों को इतने लोग फॉलो करते हैं तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। देखिए, कई लोग अभी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके लिखेंगे, यार हम तो फॉलो नहीं करते, हम तो फॉलो नहीं करते। मैं जानता हूँ 10 में से 8 लोग अब फॉलो नहीं करते हैं, मेरे व्यूअर्स तो कम से कम नहीं करते। लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि 2 लोग अभी भी ऐसे होते हैं, 10 में से 2 लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन लोगों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अगर आप इन लोगों को फॉलो मत कीजिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लोग कोई गलती करते हैं तो आप उस चीज़ को भी तो एक्नॉलेज कीजिए कि नहीं यार, ये चीज़ इंसान ने गलत करी। ब्लाइंडली फॉलो करना गलत हो जाता है। आपको सही गलत की पहचान रखना आवश्यक है। अब आप लोगों ने तुर्की से जब ये वहाँ से आए थे, वहाँ की आई थिंक फर्स्ट लेडी के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवा के, तो काफ़ी विवाद हुआ था कि जब तुर्की से भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, प्लस तुर्की भारत के इंटरनल मैटर्स में भी बढ़ चढ़ के बोलता रहता है, तो आमिर खान को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। इस बात को लेकर जब बवाल खड़ा हुआ था तो कई लोगों ने कहा था, तो क्या अब हमारे देश का एक अभिनेता बाहर जाकर किसी से मिल भी नहीं सकता। इस तरह की बातें कई सारे लोगों ने करी थी। तो अब उन लोगों के लिए एक जवाब ये आया है कि भाई तुर्की के जो क्या नाम उनका, अर्दोगान, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जिस तरीके से फ्रांस में हुई हिंसा के लिए अपनी टिप्पणी करी है और वहाँ पे जो घटना घटित हुई है उसके ऊपर टिप्पणी ना करके फ्रांस ने जो एक्शन लिया है उसके बारे में टिप्पणी करके, आप खुद समझ सकते हैं उस इंसान ने अपनी मानसिकता बता दी है कि उनको क्या चीज़ गलत नहीं लगती है और क्या चीज़ गलत लगती है। इसीलिए उस समय भी इतना जनाक्रोश हुआ था कि भाई आखिर आप किस तरीके से इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हो कि जब देश ही उस देश के खिलाफ है तो आप कैसे जा सकते हो। हालांकि मुंबई में और मेरे ही शहर भोपाल में भी कई जगह इस तरह के प्रदर्शन भी देखने को मिले, जहाँ पे कि हमको ये समझ में आया कि भाई पाकिस्तान जब कुछ नापाक हरकत करता है तब तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहीं जब फ्रांस ने किसी एक टेररिज्म के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो अब ऐसे लोगों की मानसिकता समझनी होगी, देखनी भी होगी और परखनी भी होगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सभी के सामने आ ही चुकी है। तो मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ध्यान दिए रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।